मराठी में एक कहावत है, व्यक्ति तितक्या प्रकृति आणि प्रवृत्ति। छात्रों, इस संसार में हमें कितनी विविधता दिखाई देती है। बाग बगीचा, फल फूल, पशु पक्षी, पहाड़ नदियां, प्राणी, मनुष्य प्राणी, और हर चीज में, हर वस्तु में विविधता है और कुछ विशेषता है। तो हर चीज, हर वस्तु, व्यक्ति, उनका रंग, रूप, आकार, स्वभाव, सुगंध सब अलग अलग है। यहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। लेकिन बात ध्यान से सुनना, लेकिन इसमें मनुष्य प्राणी ही एक ऐसा प्राणी है कि जो हमेशा तुलना करता है कि मैं सही तू गलत, मैं अच्छा तू बुरा, मैं सबसे बेहतर, और तुलना करके अंत में वह दुखी हो जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव दर्शन हमारे सामने रखा गया है एक नाट्य छटा के माध्यम से। तो दो धातु, दो वस्तु, उनके माध्यम से हम मनुष्य का स्वभाव जानने वाले हैं। वह धातु है सोना और लोहा। तो आइए, मनुष्य कैसे स्वभाव के होते हैं और हर व्यक्ति में क्या विशेषता छिपी हुई होती है, उसका महत्व आज हम जानने वाले हैं। पाठ है सोना और लोहा, कक्षा छठी, विषय हिंदी। इस पाठ का लेखन किया है, लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। आप बाल साहित्यकार हैं। आपकी रचनाएं हैं डाल डाल के पंछी, अभिलाषा, चलो चले, फूल और कांटा, माँ यह कौन आदि। आइए इस पाठ में सोना और लोहा, इनकी बातें ही सुनते हैं। मैं स्वर्ण हूँ, मैं सोना, मेरी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरे रक्षा का भार मुझ पर है। राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही हैं। तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। चल भीतर। भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना ये चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। लोहे से कैसे पेट भरता है? मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी? मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सब भी कुछ लोहे से बनता है। अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। आराम हराम है,
श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। तो मेरा अब क्या होगा? दादा, मुझे घबराहट हो रही है। तू डाल डाल, मैं पात पात। डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ। आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना? चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। बच्चों, सोना और लोहा दो धातुएं हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। सोना सुनहरा और चमकदार होता है, सबको प्रिय लगता है, परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कहीं अधिक है। मनुष्य की जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब अन्न, वस्त्र और रहने की व्यवस्था आदि के लिए लोहा काम में आता है। अगर लोहा नहीं है तो किसान खेती की काम कैसे कर पाएगा? फिर कपड़ों के लिए कपास कैसे होगी? और रहने की व्यवस्था यानी घर, खिड़कियां और कुछ काम लोहे से ही तो बनती है। तो ये काम करने के लिए लोहा कितना काम में आता है। तो सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। हर चीज अपने अपने स्थान पर उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। छात्रों, सोना और लोहा, इस पाठ से एक बात समझ में आई कि खेल भावना के अनुसार हमें दूसरों के गुणों को स्वीकार करना चाहिए और हमारे अंदर के दोषों को हमें दूर करना चाहिए। तो आप भी अपने कोई दोस्त हो या सहेली हो, उनके कुछ अच्छे गुण अगर लगते हैं तो वो जरूर वर्णन करें। टीचर, आपने बताया था वैसे मेरे सहेली के मैंने सारे गुण लिखे। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मेरी सहेली दिखने में सुंदर नहीं है, पर मुझे उसका अक्षर, उसकी लिखावट शुद्ध, स्पष्ट और सुंदर है। वह मुझे अच्छी लगती है। वह बड़ों का आदर करती है। उसके कपड़े परिधान करने की पद्धत अच्छी लगती है। उसकी कविता गायन अच्छा लगता है। उसकी चित्रकला बहुत अच्छी है। वह नियमित पाठशाला जाती है। पुस्तकों का इस्तेमाल बहुत प्रेम से करती है। वह समय का महत्व जानती है। अपने घर के लोगों को काम में हाथ बटाती है। वह सुंदर नृत्य करती है। रोज सवेरे जल्दी उठती है। नियमित एक्सरसाइज करती है। वह बिजली, पानी और उनकी बचत करती है। खेल कूद में भी रुचि रखती है। कोई भी काम लगन से करती है। सोचने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सहेली में इतने सारे गुण हैं।
पाठ में नए शब्द कौन से आए हैं? चलिए जानते हैं। शान, ठाट, बाट। मूल्य, महत्व, कीमत। तलाश, खोज। धनिक, धनवान। श्रमिक, मजदूर। तिजोरी, लोहे का संदूक या छोटी अलमारी जिसमें रुपए आदि रखे जाते हैं। उपयोगी, योग्य। कुदाल, मिट्टी खोदने का एक औजार जो फावड़े से कम चौड़ा होता है। फावड़ा, मिट्टी खोदने तथा हटाने के काम आने वाला औजार। खुरपी, घास छीलने का एक औजार। इसमें एक मुहावरा भी आया है, दिन रद जाना, यानी बीती बात होना। एक कहावत है इसमें, तू डाल डाल मैं पात पात। मतलब तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ, यानी तू योग्य है, प्रवीण है और मैं तुमसे भी अधिक योग्य हूँ। अभी हम कुछ शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करेंगे। लिप्यंतरण मतलब जो हम बोलेंगे, जिस शब्द का जैसे उच्चारण करेंगे वैसे अंग्रेजी शब्द में या तो अंग्रेजी लिपि में लिखते जाएंगे। छात्रों, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान या रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं और वाक्य में जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उनका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहा जाता है। अरे इसके उदाहरण ही देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो, जैसे कि सोने से पेट नहीं भरता। राधा ने रमेश को अपने खिलौने दिए। सुनर भिखारी का अपमान नहीं करती। साक्षी की बहन दीपा है। वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं। अरे भैया, तुम जा रहे हो? आंगन में बरगद का पेड़ था। राहुल ने अपने मित्र को पुस्तक दिया। तो इन वाक्यों में से, को, का, की, पर, अरे, में, को, ये शब्द वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये सभी कारक के चिन्ह कहलाते हैं। तो आप किसी भी वाक्य में आए हुए कारक चिन्ह पहचान पाओगे।
पहचान पाओगे ना? बिल्कुल। इन कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो।